एट्थ पे कमीशन को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। अगस्त सितंबर में अलग अलग शहरों का दौरा किया जाएगा, आयोग इसका दौरा करने वाला है। क्या उस बैठक का एजेंडा होगा? सैलरी पेंशन में कब इजाफा होगा? अगर होगा तो कितना होगा? करीब 1.25 करोड़ लोगों का यही सवाल है। तो क्या कुछ अपडेट हैं जो इस वक्त आए हैं वो आपको बताते चलते हैं। एक बीच में बात आई थी भाई सैलरी बम पर इजाफा हो जाएगा, 18 से 69 हज़ार हो जाएगा। तो वो होगा नहीं होगा, किस आधार पर वो कहा गया, वो दावे किस आधार पर किए गए? 24 घंटे में खबर तैयार रही है, उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाएगी। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं कि आयोग कर क्या रहा है, आयोग किस रफ्तार से काम कर रहा है। तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जज, रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली जो समिति है वो कर्मचारी संघ, पेंशन भोगी संघों, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ के कर्मचारी, इनका फीडबैक लेने के लिए अलग अलग राज्यों में उनके दौरे चल रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और आप लोग भी चाहें तो सजेशन दे सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। तो उस प्रक्रिया में जो आयोग अगस्त और सितंबर है, इस दौरान वो कहाँ कहाँ पहुँचने वाला है वो जान लीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों से मुलाकात करेगा, पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते, पेंशन में सुधार, इस पर विस्तृत चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, उनसे पूछा जाएगा, उनके सजेशंस लिए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के राज्यों का दौरे का जो शेड्यूल है वो जान लीजिए। वेतन आयोग ने अगस्त और सितंबर के लिए अपने दौरे, आधिकारिक दौरे हैं, उसकी समय सीमा तय कर दी है। तो जयपुर यानी राजस्थान 31 अगस्त, 1 सितंबर सोमवार मंगलवार, चेन्नई 7 और 8 सितंबर सोमवार मंगलवार, पुडुचेरी 9 सितंबर बुधवार, चंडीगढ़ 16 से 18 सितंबर बुधवार से शुक्रवार तक, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मुंबई। आयोग सेंट्रल रेलवे यानी सीआर जोन के सभी रेलवे विभागों का भी दौरा करेगा ताकि कर्मचारियों की जो परिस्थितियां हैं, किन कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, उसका एक सामने से देखकर अनुभव लिया जा सके। प्रत्यक्ष अनुभव आयोग करना चाह रहा है कि किन परिस्थितियों में दरअसल काम हो रहा है। जयपुर, चेन्नई और जो पुडुचेरी की बैठक है उससे संबंधित पक्ष 18 अगस्त तक और चंडीगढ़ की बैठक के लिए 25 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। संबंधित पक्ष मतलब चाहे वो यूनियन से जुड़े कर्मचारी हों, यूनियन के कोई डिमांड्स हों, उसके लिए ये लाइन तय की गई है। इनका एजेंडा क्या है, बैठक का एजेंडा क्या है? आयोग ने हालांकि आधिकारिक तौर पर तो कोई एजेंडा जारी नहीं करता है, लेकिन जो कर्मचारी संघ हैं, जो उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं, जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, उसके आधार पर बैठकों में जो मेन विचार विमर्श होता है वो फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर में सुधार, फिटमेंट फैक्टर को और ज़्यादा बढ़ाना, इसे लेकर महंगाई से राहत मिले, बढ़ती महंगाई है, जीवन यापन की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके मुताबिक वेतन में थोड़ा संशोधन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, भत्ते जो हैं उनमें थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, इनको थोड़ा व्यवहारिक बनाया जाए। पेंशन और जो सेवानिवृत्ति की सुरक्षा है, मतलब रिटायर होने के बाद जो सिक्योरिटी है, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर जो सुधार हैं वो किए जाएं, सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी गारंटी थोड़ी बढ़ाई जाए। कर्मचारी कल्याण, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या मनोबल है, मेंटल स्टेटस क्या है, मुआवजे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें इन बैठकों का मसला होता है। अब लाभ कैसे होगा? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का जो सीधा लाभ है वो करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को होता है। कैसे 1.25 करोड़? 50 लाख तो मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और करीब करीब 65 लाख पेंशन भोगी हैं। इनमें डिफेंस के हैं, रेलवे के हैं, केंद्रीय उपक्रम जो हैं उसके कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, सशस्त्र बल के जवान हैं। कुल 60 करोड़ के आसपास ये संख्या जाती है। कार्यबल का ये 0.7% है और औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर का करीब करीब 9% ये हिस्सा है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये प्रोसेस चलेगी कब तक? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक जमीन पर उतरेंगी? 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ है आयोग। 18 महीने के भीतर इसको अपनी सिफारिशें देनी है। आयोग की रिपोर्ट सौंपने की जो अंतिम डेडलाइन है, तय है, वो है मई 2027 और रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में 2 से 3 साल कई बार लग जाते हैं। इसका मतलब है कि 2027 में घोषित होने वाले वेतन इजाफे का जो पूरा लाभ है वो 2029 या 2030 तक जाएगा। हालांकि फायदा पूरा मिलेगा, भले ही जितना देरी से जाए।
एरियर एकदम बम्पर मिलेगा, बढ़ी हुई सैलरी का जो लाभ है वो बम्पर मिलेगा, वो एक साथ मिलेगा। कर्मचारी संघ और पेंशन भोगियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ ये बैठकें होनी है। इन्हीं के सुझावों के आधार पर वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। आने वाले दिनों में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का खाका इन्हीं बैठकों पर निर्भर करेगा। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है वो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। अभी एक खबर ये भी चली कि भाई 18,000 वाले को 69,000 मिलने लगेगा। ये दरअसल उन डिमांड्स पर आधारित है जिसमें कर्मचारी संघ ये कह रहे हैं कि आप फिटमेंट फैक्टर को कर दीजिए 3.98 के आसपास। 3.98 के हिसाब से 18 की बेसिक सैलरी वाला 69,000, एक कब 70,000 रुपए, 69,000 उसकी सैलरी होगी। और ये क्यों? क्योंकि 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब 3.83 मांगा जा रहा है। अगर 3.83 लागू होता है तो 18,000 बेसिक गुणा 3.83 ये हो जाता है 68,940। ठीक, फिर भत्ते वगैरह का जो कैलकुलेशन है वो अलग है। इसी वजह से ये बात निकलकर सामने आएगी क्या भाई 69,000 की बम्पर सैलरी मिलने वाली है। ये 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर है। न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपए मांग रखी गई है। और फैमिली यूनिट को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अब तक फैमिली यूनिट 3, माता पिता बच्चे, उस 3 को बढ़ाकर 5 की जाने की डिमांड की जा रही है ताकि पूरी फैमिली को लाभ मिले। फैमिली यूनिट के हिसाब से भी इस पर फर्क पड़ जाता है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर यह अनुमान लगाया जा रहा है 3.83। अब अगर सारा एवरेज देखा जाए, सारी अलग अलग रिपोर्ट, सारी अलग अलग डिमांड, सारे कर्मचारी संगठनों की डिमांड, और इसका एक एवरेज निकालने की कोशिश करें खबरों के लिहाज से। एक होता है खबर, एक होता है विश्लेषण करने वाला। विश्लेषण करने वाला ये भी देखता है कि सरकार की जेब कितनी भारी है, खबर वाले देखें ना देखें। एवरेज खबरों के लिहाज से देखा जाए तो 2.45 से लेकर 2.50 ये फिटमेंट फैक्टर एक एवरेज आ रहा है। और विश्लेषक ये कह रहे हैं सरकार की स्थिति को देखते हुए, बाकी स्थितियों को देखते हुए, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए, सरकार पर बढ़ते बोझ को देखते हुए कि ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 हो सकता है। मतलब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर तो एवरेज में नहीं आ रहा है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, सबका भला होना चाहिए, लेकिन एक एवरेज की बात कर ली जाए। विश्लेषक कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 होगा, और खबरों के मुताबिक वो 2.45 से 2.50 है। दोनों ही स्थितियों में 18 का 69 हो जाने वाला जो गणित है वो एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। इंतजार करते हैं आयोग कब ये डिसाइड होता है। आयोग ये फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगा, सबकी बातचीत करने के बाद फिर सरकार को बताएगा कि भाई इतना फिटमेंट फैक्टर है, इतना आप पर बोझ बढ़ेगा। सरकार उसकी मंजूरी देगी और फिर आपके पास सैलरी आएगी। बम्पर ये तय है कि 2029-30 आएगी, तक आएगी, और बम्पर एरियर मिलेगा, ये भी तय है। कहीं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उसे, बड़ा फैसला उस पैसे के चलते आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा। आयोग अभी क्या करने वाला है, अगस्त और सितंबर का क्या उसका मीटिंग शेड्यूल है, वो हमने आपको बता दिया। इस बीच अगर कोई बड़ा अपडेट आता है 8th पे कमीशन से जुड़ा हुआ, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।